पर दर्शन का सबसे गहरा बिंदु कहाँ दिखता है, वो क्या है? उपनिषद है। 10-12 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उपनिषदों में लगभग वो सारी धारणाएं जो आप आज मानते हैं आ चुकी थी। आत्मा होती है या नहीं, वेदों में कहीं कहीं हल्का सा कंफ्यूजन दिख सकता है, लेकिन उपनिषदों तक आते आते आत्मा निश्चित हो गई है कि आत्मा नाम की एक संरचना है। फिर एक मोक्ष की धारणा आपने सुनी होगी, जिसको लिबरेशन कह देते हैं, मुक्ति कह देते हैं। मोक्ष की धारणा भी उपनिषदों में स्पष्ट हो गई है। कहीं कहीं स्वर्ग का जिक्र आता है, लेकिन भारतीय परंपरा में मोक्ष सबसे ऊंचा आदर्श माना गया, वो उपनिषदों में स्पष्ट हो चुका है। फिर आपने एक पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ नाम की चीज सुनी होगी, और भारत के लगभग सब लोग मानते हैं कि हम मरने के बाद पुनः पैदा होते हैं, और हम जो पैदा हुए हैं उसके पीछे भी हमारा जन्म रहा है। ये जो धारणा है, ये धारणा उपनिषदों में स्थिर हो चुकी है पूरी तरह से। इससे ये सारी की सारी धारणाएं, आत्मा हो, मोक्ष हो या रीबर्थ हो। और आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्म। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन इस बात का जवाब देना मुश्किल है कि ये अंततः एक पूरा हिरार्की ऑर्डर कैसा है, कौन है परम सत्ता जिसके तहत सारी छोटी सत्ताएं आती हैं। उपनिषद तक आते आते मान लिया गया कि एक परम तत्व है, वो ब्रह्म है। और जब आप लॉजिकली आगे बढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि ब्रह्म भी सगुण नहीं, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार है, जिसकी विशेषताएं बताना संभव नहीं होता है। नेति नेति आपने एक शब्द सुना होगा, न इति न इति। परम तत्व ऐसा भी नहीं है, परम तत्व वैसा भी नहीं है। ये क्यों होता है आगे चल के समझेंगे। आज तो केवल एक इंट्रोडक्शन है, जब विस्तार में किसी विषय पर आएंगे तब समझेंगे कि ऐसा क्यों बोलना पड़ता है, क्यों उपनिषदों ने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए बार बार नेति नेति कहा कि ब्रह्म ऐसा भी नहीं है, ब्रह्म वैसा भी नहीं है। और क्यों शंकराचार्य ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने इस बिंदु को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया आगे चलकर, कई 100 साल बाद क्यों ऐसा किया। इसलिए मोटी सी बात है कि उपनिषद में लगभग वो सारी दार्शनिक मान्यताएं हैं जो हम आज तक फॉलो करते हैं। विशेष रूप से हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो आमतौर पर इसको आज तक फॉलो करते हैं। ये इंडिया का पहला फेज है।